नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर। जैसे आज के जो 4 दोहे हैं, उन दोहों में भी कबीर साहब ने यही कहा है कि हम जितना ज़्यादा बोलते हैं या बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं तो भी हम पर लोग उंगलियां उठाते हैं, और जो संसार में हम जन्म से लेकर मृत्यु तक देखते रहते हैं उसी का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। और दिल का मरहम सिवाय एक भगवान के हमारा कोई मिटा नहीं सकता है। तो इन्हीं ही बातों के ऊपर ये आज के 4 दोहे हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर। पहला दोहा है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना और अति की भली ना धूप। अर्थात जरूरत से ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है, तो मीचना बनकर ज्यादा चुप चुप रहना भी ठीक नहीं। हमारा मन भोला है, वो संसार के लोगों की चालाकियां नहीं समझ सकता है। वो नहीं समझ सकता है कि सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए अपने मन पर विजय पाते हुए हमें स्वयं ही अपनी वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि बरसात भी जब अति से ज़्यादा बरसती है तो सब कुछ बर्बाद कर देती है, और धूप भी जब अति से ज़्यादा पड़ती है तो सबको खड़े खड़े ही जला डालती है। इसीलिए हमें हर कर्म बैलेंस बनाकर ही करना चाहिए। ना तो हमें अति से ज़्यादा बोलना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा चुप रहकर रहना चाहिए। इसी प्रकार हम गुस्से में किसी को कुछ भी बोलते हैं, उस चीज़ की धूप से भी हमें बचकर रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे संत कबीरदास जी के दूसरे दोहे के ऊपर, जिसमें कहा गया है कि कहना था सो कह चले, कहना था सो कह चले, अब कुछ कहा न जाए, एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाए। अर्थात कबीर जी कह रहे हैं कि हे संसार के लोगों, मुझे जो भी कुछ कहना था, मैंने जो भी अपनी जिंदगी में अनुभव किया, वो सब मैंने आप सबके सामने कह दिया है। अब मैं यहाँ से इस संसार को छोड़कर जा रहा हूँ, और संसार में एक आ रहा है और एक जा रहा है। तो अंत में तो परमात्मा के पास ही सबको जाना है, जो कि ज्ञान का दरिया है, और हमें उसी के पास ही जाकर अंत में रहना है। तो क्यों नहीं हम समय रहते हुए उस ज्ञान के दरिया के अंदर अपनी लहरों में समाकर अपने जीवन को शांत बनाना चाहिए। अब हम बात करेंगे तीसरे दोहे पर, जिसमें दिल के मरहम के बारे में कबीर साहब कहते हैं, दिल का मरहम कोई ना मिला, दिल का मरहम कोई ना मिला, जो भी मिला सो गर्जी, कहे कबीर बादल फटा, क्यों कर सीने दर्जी, क्यों कर सीवे दर्जी। कबीर अपने मन का हाल बता रहे हैं कि इस संसार में उन्हें पूरी दुनिया का चक्कर लगाने पर और बहुत ढूंढने पर भी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कि उसके मन की पीड़ा को समझ सके, जो कि उसकी मन की वेदना को जान सके, जो कि उनकी मन की प्यास को शांत कर सके। और जो भी मिला वो मतलब अपने मतलब की ही बात करता मिला। तो ये देखकर मेरा मन रूपी बादल मानो आज फट सा गया है, और अब इसे दर्जी भी कैसे सी सकता है। अर्थात इस फटे हुए मन को कोई भी सुई नहीं है जो इसकी सिलाई कर सकती हो। इसकी सिलाई तो केवल एक परमात्मा की याद ही कर सकती है। अब दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम दोहे के ऊपर बात करेंगे, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि बाणी से पहचानिए शाम चोर की घात, बाणी से पहचानिए शाम चोर की घात, अंदर की करनी से सब निकले मुंह कई बात। अर्थात कौन किस तरह की बातें करता है और वो अंदर से कैसा है, ये सब चीजें हम उसकी बातों से, उसके व्यवहार से जान सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अंदर से जैसा होता है, उसके मुख के ऊपर से बातें भी वैसी ही निकलती हैं।
इसलिए ये जो वाणी है यही इंसान की सही पहचान देती है कि व्यक्ति वास्तव में अंदर से कैसा है और बाहर से कैसा है। और कबीर साहब ये कहते हैं कि हमें अंदर और बाहर से एक जैसा रहना चाहिए, हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी बात है तब परमात्मा की याद हमारे मन में टिक सकती है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।